यासो रूह सुख पावत, अरस रूहें पावे आराम। कहूँ सिखाए रू अल्लाह की, ले शायदी अल्लाह कलाम। सिराज 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 हक इलमा सिर लिया के, वर्ण करूं हक जात। रूह मेरी सुख पावे, हृदय बसो दिन रात। मोमिन दिल अरस कया, सो अरस बसे। जिता हक निस्वत मेरा जो हुकुम, और इसक इलमा बेशक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। दूर नजदीक यत्र तत्र बैठे सुंदर साथ जी को ब्रह्म मुहूर्त के शुभ घड़ी शुभ पल में प्रणाम का अभिवादन करते हुए, सागर ग्रंथ चौथा सागर दधी सागर मूल मिला मेरा जी का श्रृंगार, श्याम जियों का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार और बातुनी श्रृंगार, विरह का श्रृंगार। ये विरह का श्रृंगार हम खुद अनुभव कर सकते हैं। और इसमें अब धनी तो गुरु महाराज हमें ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन सहूर जो है परमात्मा से प्रार्थना करने पर भी सहूर मिलता है। इसलिए सहूर से प्राण जी महाप्रभु वर्ण कर रहे हैं। तो 17 चौपाई, ये जो प्रकरण 9 में जो 17 चौपाई है, उसको सुंदर साथ जी को कल दिन भर इसके ऊपर साधना करने के लिए हमने आग्रह की थी, याद की होगी चौपाई सुंदर साथ जी ने। यहाँ पर धनी के हृदय में जो खजाना है, निस्वत की खजाना, मेहर की खजाना, जोश की खजाना, हुकुम की खजाना और इशक का भंडार और बेशक इलम श्रीराज जी के हृदय में है। हमारी परात्म में भी यही है। और सुरता इसी चीज को भूले हुए हैं। यहाँ निस्वत सुरता ने भूल गई। जैसे ही जीव में प्रतिष्ठित हो गए सुरता, जीव का धर्म ले लिया। अब जीव का संबंध ईश्वर से है। वो से भी असुदूर चले गए कि सुरता ने, जीव ने अपने अहम से संबंध लगा, अपने बुद्धि से संबंध जोड़ दिया, उसके बाद मन से संबंध, उसके बाद शरीर के संबंध में, उसके बाद शरीर से उत्पत्ति, ये जो सप्लिक ब्रह्मांड में संबंध जोड़ दिया, तो निस्वत खत्म हो गया। अब हमें जागना, स्मृति में लाना है निस्वत को, संबंध को, रससागर को हमें अनुभूति में ले आना है। इसलिए बार बार ज्ञान दिया जा रहा है कि जाति स्मरण करा दिया जा रहा है कि तुम्हारा संबंध परमात्मा से। संसार में वेदांत सूत्र में जीव को स्मरण किया जाता है, जीव को स्मरण दिया जाता है, उसको स्मृति में लाने के प्रयास करता है कि हे जीव, तू ईश्वर का अंश है। और गीता का प्रमाण दिया जाता है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। देख, ईश्वर ने क्या कहा है तेरे लिए, तू मेरा अंश है करके बोला। अब उसी में दृष्टांत देते हैं, भेड़ के उसके जो जमात है उसमें एक शेर का बच्चा दौड़ रहा है और शेर का रोरिंग आवाज को देख करके वो भाग रहा है। पकड़ के बताया जाता है कि तुम भेड़ की जमात नहीं हो, तेरा अस्तित्व अलग है, देख तू हमारा संबंधी है। इस तरह से ईश्वर और जीव का संबंध याद दिलाने के लिए और अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचाने के लिए, या मैं भगवान का दास हूँ, इस तरह से समझाने के लिए शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ ये दृष्टांत है तारतम्य वाले के लिए। वही दृष्टांत को आगे ले जा करके तारतम्य कह रहा है कि धनी का नूर, परब्रह्म परमात्मा का नूर स्वरूप श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, और 12,000 ब्रह्मांड खूब खुशहालियाँ, उसके बाद पूरा 25 परम धाम करके जागृत का ब्रह्मांड दिया गया है। ये सारा ब्रह्मवाणी
उस जागृत परम धाम का, उन हक जात का वर्णन करूं। हक जात 25 पक्ष परम धाम ही हक जात है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, शास्त्रों में जो जीव और ईश्वर का संबंध बताया गया है वो बहुत समय से चलता आया। जीव को पात्र बनाने के लिए कम से कम ब्रह्म रूप, असली ब्रह्म स्वरूप जो अपना अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, उनको अच्छी तरह से जाने समझे और उनसे संबंध स्थापित करे। उसके लिए धरती में जीव को ईश्वर बनाया गया था, यानी जीव को ईश्वरीय गुण को अपनाने की बात की थी। उससे भरा पूरा हो है शास्त्र। उसके लिए अब भरमार ज्ञान है सारा वेदों में। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति को डेवलप करो। ये झूठ, उसी के लिए शंकराचार्य ने बोला कि ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या जगत से ऊपर उठो। उसके लिए बहुत बहुत जीव को भाग्यशाली कहा, पूरा प्रोत्साहन दिया गया कि जीव तुम ईश्वर के अंश हो। कितनी खुशी की बात है। तुम जन्म मरण वाले नहीं हो। ये सब दृष्टांत का ज्ञान है। प्राण्य जी कहे थे बहुत बढ़िया शास्त्रों, इसलिए शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। शास्त्रों ने जिन जानो शास्त्र में है, शास्त्र में सब कुछ ब्रह्म की शक्ति की बात की है, ब्रह्म सत्ता की बात की है। अच्छी बात है। अब उसमें तो और थोड़ा आगे और चलो, और क्या करो कि अब जीव और ईश्वर जो है संबंध स्वप्ना का संबंध है। अब स्वप्निक संबंध वाले क्यों स्थापित हुए? परमधाम के ब्रह्म आत्माओं के लिए। अब ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है? ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म में जल तरंग ज्यों वारी है, श्रीखंड और सुगंध का जैसा है, सूर्य और किरण का जैसा है, ऐसा अद्वैत संबंध। अब इस भाव से चर्चा करते करते प्यारे सुंदर साथ जी बार बार उसके स्मरण करने से अब उसमें तारतम की जरूरत है। मतलब तारतम के बिना भी अद्वैत बात है, तारतम के बिना भी संबंध की बात है। लेकिन मैंने बार बार वही एरिया बताया है कि ईश्वर और जीव के विषय में भक्ति मार्ग भी भगवान को यत्र तत्र देखो। इवन बिजली का स्विच ऑन करते समय भी नारायण बोलो, बिजली का स्विच ऑन ऑफ करते समय में भी भगवान नारायण बोलो, अहम ब्रह्मास्मि बोलो। इस तरह से यत्र तत्र ब्रह्म ही ब्रह्म की बात का ये दृष्टांत है। और तारतम वाले क्या करेंगे? बिजली ऐसे रहस्यमय, बिजली ऑफ रहस्यमय, बैठते समय रहस्यमय, उठते समय, खाते समय रहस्यमय, काम करते समय रहस्यमय। ये है जागृत परम धाम अद्वैत ब्रह्म श्री राज जी का नाम गाम धाम स्वरूप। इस तरह से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अक्षरातीत श्री कृष्ण, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम। वो ब्रह्म के अनंत अंश में एक छोटा सा अंश है अक्षर ब्रह्मा, जिनके स्वप्न की सृष्टि इतनी बड़ी लंबी जो है, ये उनकी सृष्टि के अंदर है। जीव और ईश्वर की बात, सपना के ईश्वर, सपना के कार्य करता। इसीलिए धनी ने बार बार कहा है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हृदय में रहने के बाद अब अपने हृदय में ढूंढिए परब्रह्म परमात्मा का लोकेशन किस तरह से आप देखते हैं। तो कहा परब्रह्म परमात्मा सुरता रूप से, ये अपने जोश रूप से तुम्हारे अंदर। अब क्या बोले? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अब इसे भक्ति ज्ञान का, ज्ञान से पता चल गया कि एक परब्रह्म परमात्मा सिवा कुछ नहीं। अब भक्ति उदय हो गया। अब भक्ति उस परमात्मा को, परमात्मा मेरे साथ क्या संबंध? अरे मैं तो सुरता रूप में खेल देख रहा हूँ। अब मेरा सुरता के अंदर जो है, जैसे मैं सपना देख करके जगता हूँ, इस तरह से जैसे मैं जग जाऊं तो जो दिखते थे वो खो गए, लेकिन जो मैं दिखता था वो मैं मेरे पर आत्म मेरे सोया हुआ शरीर में जग गए। इस तरह से मूल मिलावा सूरत के राखे मूल मिलावा, मूल मिलावा का स्वरूप में अपने आप को देखा तो हो इन विद साथ जी जागिए। अब ये आत्मा ने नया कोर्स मिला, उसको नया मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा? अपनी आत्मा का स्वरूप पर आत्म जब जग जाते हैं तो अब 64 थंब की जब उतरा, अब वहां पर परम धाम में एक एक वस्तु में नरमय कोमलता चेतनता देखते हुए परिभ्रमण करने का, वहां पर है निस्वार्थ, वहां पर है मेहर, वहां पर है जोश, वहां पर हुक्म। ये है राजी महाराज की खजाना।
और परात्म स्वरूप के खजाना, लेकिन सुरता के रूप से हमारे अंदर वो निस्वत आया है। अब आइए सुंदर साज, जब इस तरह से हमें बहुत मेहनत करने पर भाव और भक्ति के साथ जब निस्वत मेरा संबंध राज्य से है, अब आगे का क्या होमवर्क रहा? ये तो थ्योरेटिकल हुआ, ये तो एक मौखिक हुआ, ये तो ज्ञान की बात हो गई, विवेचन की बात हो गई। आगे अब आगे जो दिनचर्या तो वही है, संसार वही है। महापुरुष चाहे पीताम्बर दास महाराज जी, चाहे राम रतन दास महाराज जी, चाहे हमारे जमाने के नजीक के एकदम गुरु जी मंगलदास जी, जो भी परमहंस हुए, कॉन्सेप्ट यही है। इसको जैसे ही उन लोगों को दर्शन हुआ तो आगे उन्होंने साधना प्रारंभ की। कैसे की? निस्वत के ऊपर उन्होंने अब घंटों सालों लगाए। कैसे? जब निस्वत अंदर जगने के बाद हम संसार में देखते हैं, जब संबंध लग जाता है एक कुंवारी स्त्री को, जब पति के साथ संबंध लग जाता है तो गुरु महाराज ने सूक्ति में कहा है, शादी के बाद कुंवारी स्त्री का अर्थात दुल्ही का सरनेम बदल जाता है। गुरुजी ने अपने सूक्ति में कहा है, जब निस्वत मेरे राज्य के साथ हो गया तो मेरा सरनेम बदल जाता है, अर्थात अब मैं श्री राजी महाराज की सुहागिन उस भाव से, अब तुम दुल्हा मैं दुल्हन, ये है संबंध का फल। अब उसके बाद जो भी शरीर से कार्य होता है धाम धनी के लिए होता है, चाहे मन से हो उनका ही संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि उनका ही निर्णय करता है। अब यही गुण अंग इंद्रिय संबंध लगने के बाद जो है निस्वत का सागर का, अब हर दम में राज्य के साथ हो, राज्य के पास हो, इस तरह से सुहागिन स्त्री देखिए, शादी के पश्चात वो पतिव्रता जिसको महामाना कहा जाता है, और पति का ख्याल रखना, पति का जो है भोजन बनाना, पति का जो है उनके साथ में साथ देना, और हरदम में मेरा संबंध फलाना से हो गया है करके उनका अंदर हृदय में रहता है। ये एक उदाहरण है। ये उदाहरण से हम ये पकड़ें कि आत्मा जब सुरता रूप में परात्म परमधाम जग जाती है तो अब ये सुहागिन आत्मा को, जैसे इंद्रावती आत्मा को देखिए, सुंदरबाई आत्मा को देखिए, इन आत्माओं के हृदय में बार बार अब जो है उसी का अंतरात्मा से किसी का भरोसा नहीं करता। ये निस्वत जागने का बात अंदर से जब इस तरह से रूहा आत्मा निस्वत का जब अनुभूति होने लगती है तो कुछ भी अपने से कार्य होता है या कुछ भी परमात्मा करवाते हैं, जो भी है ये धनी की मेहर से हो रहा है, ये धनी की मेहर है। तो हर जगह मेहर ही मेहर देखने का उनका विजन खुल जाता है। जैसे उनकी मेहर की बात होती है, जैसे उनको याद किया जाता है, याद करना ना पड़े याद, इस दर्जा तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर में फिर क्या होता है, कुछ भी हम श्वास भी लेते हैं और कुछ हाथ जैसे सुबह उठते भी हैं तो उठने का भी एक हिम्मत चाहिए, एक जोश चाहिए। सब धनी का ही जोश है, धनी का ही जोश। जब शरीर कमजोर बन जाता है, शरीर का धर्म है कमजोर होना, तो जोश के लिए जगी हुई आत्मा क्या है, राज्य का जोश, अब जितना करना था उतना करवाया, इस वजूद से जितना करना था करवाए, अब जोश धनी वापस ले रहे हैं और धनी के जोश के साथ मैं भी अपने धाम धनी के चरण शरण में जा रहा हूँ। जोश वापस जा रहा है, शक्ति अब चली जा रही है, अब मन का स्मरण शक्ति चली जा रही है, बुद्धि का धनी आप जोश को वापस ले रहे हैं, मैं उसी जोश के साथ मेरी रूहां जितना लीला करनी थी करी, अब मुझे भी जोश के साथ वापस जाना है। और जोश के साथ वापस जाने के लिए धनी मुझे होश दिए हैं, मैं उसी होश के साथ जोश में अपने परात्म की जग जाऊंगा, मैं परात्म में उठने वाला हूँ। उसकी भाषा, शब्दावली, चिंतन सब बदल जाता है। वही है परिवर्तन। और इतना ऐसी भाषा बोलने वाले आत्माओं को कैसे हम कल्पना सकते हैं, कर सकते हैं कि वो
अपना अहमपना उसमें रखे, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो कब को चला गया है। इसलिए जो भी हो रहा हुक्म, और हुक्म के ऊपर इस तरह से समझेंगे, और जिसके अंदर ये हुक्म समझ गए, जोश समझ गए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोई मतलब नहीं है, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहे सनकुल प्रेम से होता है, ईश्वर का दर्शन भी हो जाता है। इन सारी बातों करने वाली जो आत्मा है बेशक के लिए भी न कर ही नहीं सकती है। या तो बेशक इलम से प्रवेश करके ईशक पकड़ते हुक्म को समझे, जोश को समझे, मेहर को समझे, या निस्वत से बेशक इलम तक आ जाए। ये धनी के हृदय में घूमता ही रहता है, घूमते रहता है। यही धनी का धाम है, और यही चिंतन करना ही राज्य के हृदय का खजाना है। वो खजाना लेकर के राज्य महाराज अरस तुम्हारा मेरा दिल है करके जागृत आत्मा ने बुलाए। तो धनी ने स्वयं बोला कि मेरा धाम तो सुहागिन का हृदय है, मेरा बैठने का जगह। जो पहले ही धरती में कहा था कि भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के हृदय मेरा धाम है, पहले से बोल रहे थे। अब जीव जग गया, वो खजाना लेकर के परब्रह्म परमात्मा श्री इंद्रावती जैसे मोमिन के दिल में विराजमान हो गए, ब्रह्मात्माओं के हृदय में। तो अब ब्रह्मात्माओं को खुराक देने में राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, परमधाम का वर्णन, चितवनी का वर्णन, अब आराम से जितना बन सकता है समझ इतना लीजिए। उसके बाद एक स्पॉट 25 पक्ष में एक पक्ष लीजिए, सारा परमधाम का दर्शन उसी में होने का है। रही बात तैयारी की, तो इन गुणों को हम कल से चिंतन कर रहे थे, याद करने को कहा था मैंने, याद करते रहिएगा। अब आगे आगे जहाँ से इन शब्दों के निस्बत का तो सागर ही आता है, मेयर का तो सागर ही आता है, नूर सागर जोश का सागर तो होके आए हैं, इसलिए ईशक का सागर ही है, इलम का सागर ही है। उन चौपाइयों को और आप चिंतन करिएगा। इतना विशाल प्राण जी के राज्य का हृदय का दर्शन होता है, उनके साथ साथ अपना हृदय बड़ा हो जाता है, और बस ये अंतस्करण वहीं पर अपने आप को वहीं पाता है। तब जाकर के आए न गए हादि न हम, इन चौपाइयों को थोड़ा थोड़ा सुगंध आने लगता है। ए बरकत का अरस में, चौपाई नंबर 18 में तो दिल अरस कया मोमिन, ये बरकत, ये ताकत, कौन सी ताकत? निस्बत की सागर में, निस्बत की ताकत, मेहर की ताकत, जोश की ताकत, हुक्म की ताकत, इष्ट की ताकत, बेसइलम की ताकत, सब शक्ति जो है हक के अरस में है। तो हक का अरस कहाँ है? मोमिन का दिल है। अच्छा, तो ताकत सब मोमिन के दिल में। हाँ, अब बात बनी ना, जब मोमिन के दिल में सारा ताकत आ गया तो मुझे परमधाम वर्णन करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दुनिया नहीं समझती है ऐसा। मेरे लिए इसलिए संभव असंभव वाली बात ही नहीं, लेकिन स्वप्न के बुद्धि जितना भी करे, ये परमधाम के एक शब्द भी उच्चारण नहीं हो पा, आधा शब्द भी, कल प्रकाश ग्रंथ में आ रहा था, आधा शब्द भी उच्चारण नहीं हो पाएगा। श्री रा 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 श्री रा, ये बरकत हक और समय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये खजाना भी आपको शब्द में आया, व्याख्या करना चाहते हैं, व्याख्या नहीं हो पाता है, ऐसा लगता होगा। हाँ, अब अपने हृदय में कैसे समझूं, जैसा लगता होगा। तो प्राण जी के हृदय में तो देख रहे हैं ना, प्राण जी के हृदय में ये सारा 18 वाणी उनके हृदय में है कि नहीं? तो वाणी का अध्ययन मनन करने से वो हृदय हमारे हृदय में आ जाता है। तो अब हमारा हृदय भी उसी ताकत से भर जाता है। ये बरकत कर रस में, तो दिल अरस कया रो मोमिन, इसीलिए मोमिन को दिल का रस कहा है, क्योंकि मोमिन के दिल में ये ताकत है। तो वर्णन हुए वाहिदत का, इसीलिए ये वाहिदत एक दिली परम धाम का वर्णन संभव हुआ, जो यूं दिल हुए रोशन। इस तरह से समझ से धनी ने स्वयं पहला दिल को धाम बनाया, स्वयं जगह बनाए, उसके बाद बैठ गए। आप पहला मेहनत करके घर बनाते हो, घर बना करके आप गृह प्रवेश करते हो। राजी महाराज ने मेहनत करके ब्रह्म आत्माओं को खेल में लिया, मेहनत करके ब्रजराज की लीला करवाई, मेहनत करके तारतम्य में दौड़ाया, मेहनत करके साधना कराया, मेहनत करके फिर दर्शन दिए, मेहनत करके फिर हृदय बनाया, दर्शन दिए, और याद दिलाया तुम्हारा परम धाम ये है वो है। सुंदर भाई जब आपने पूरी तरह तैयार हो गई, अब मैं तुम्हारे हृदय में बैठूं, तुम मुझे ले सकते हो, तुम तैयार हो गए, भूत भव से वर्तमान शास्त्र सब देख लिया ना,
अब मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊं। आपकी इच्छा प्रभु, यहाँ तक आपने करवाया तो आगे तो आपकी क्या, यही तुम्हारी पात्रता है। चलो तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठ हम। अब सदगुरु महाराज के माध्यम से होते होते प्राणनाथ जी के स्वरूप में होकर के आज तारतम वाणी के हृदय में रखने वाले आत्माएं अब सब जो है, आहा बाल वृद्ध नर नारी इलम लिया जो मेरा बुझ सो साहेब कर पूजिया रस गए गुज। ऐसा आशीर्वाद दिया और बोला कि दिया तुम्हारा पाव है दुनिया सब देता पक। आप पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, पर ब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप महल मंदिर सब ब्रह्मात्मा के हृदय से प्रस्फुटित हुआ तो संसार कैसा दिखने लगा? संसार है अपने जगह में, हमारे लिए बना है। थोड़ा प्राइमरी स्कूल घूमने आते हैं, प्राइमरी स्कूल वहीं से, हम यहीं से पढ़े थे करके लोग टीचरों से मिलने जाते हैं। कोई कोई प्राइमरी टीचर जब हमने पढ़ाया वो लड़का समझ में आया, देख सुनने में आया कि कलेक्टर बना हुआ है, तो गांव से सर आते हैं कलेक्टर देखने के लिए मास्टर। तो आते हैं और बूढ़ा है, एक चश्मा का एक खुट्टी भी टूट गई है, और वॉचमैन से बोला था मैं कलेक्टर से मिलना था। अरे बूढ़ा कहाँ काम है? काम तो कुछ नहीं, कलेक्टर से मिलना है। तो परमिशन ले आऊं? परमिशन तो चाहिए, तो मांग लो परमिशन, कुछ लिख के दो तुम्हारा परिचय। तो पूरा कांपता हुआ हाथ में, मैं फलाना गुरु फलाना स्कूल का तुम्हारा गुरुजी हैं। ऐसा बोलते ही जैसे अंदर भेज दिया। अरे कलेक्टर ऐसा भाग के आता है और गुरु से मिलता है कि जैसे कहानी बड़े बड़े पुष्प में दिख रहे, जो संस्कारी है, जो मतलब जिन्होंने गुरु का महत्व समझे, तो प्राइमरी स्कूल विजिट मारते हैं और जाकर वहाँ कुछ काम भी कर देते हैं। ऐसे ऐसे हैं। कहने का मतलब क्या है कि सारा परमधाम प्राप्त के बाद हमें सृष्टि भी उतना ही प्यारा है और ब्रजलीला भी और प्यारा, उससे रास और प्यारा, सदगुरु के समय और प्यारा, तारतम वाणी अवतरण और प्यारा। आहा, तो करते करते अब आई बात संपूर्ण वसुदैव कुटुंबकम। तो पहले ही बोलते थे, अब ये वसुदैव छोटा नहीं है, ये वसुदैव हद पार बेहद बेहद पराक्षर, बिना तारतम का वसुदैव सृष्टि के अंदर होता है। तारतम्य के वसुदैव, ऐसा अनंत सृष्टि का भी मालिक अक्षराती श्रीराज जी महाराज के विश्व कितना बड़ा है, सुख शीतल करो संसार। प्राणनाथ जी बोलते हैं संसार, प्राणनाथ जी का संसार कितना बड़ा है। तब जाकर के संसार गौपद वश है। ऐसे ज्ञान को लेकर के सुंदर साथ जी को अब यहाँ से देखना पड़ेगा। सुंदर साथ के हृदय, चाहे वक्ता हो चाहे भोक्ता हो, उसके बाद पता चलता है कि वाणी अपनी जगह में है और हम अपनी जगह में। बस ताकते रहते हैं कि वाणी में कौन। प्राणी बोलती है वाणी तुम्हारी है। अब इतना से थे, थोड़ा सा धीरे से उतर के देखना सुंदर साथ की गतिविधि बहुत बढ़िया है। आहा, कितना प्रेम है सुंदर साथ में। भोजन खिलाते हैं, आइए सुंदर साथ जी बैठे, महाराज जी आइए, गुरु जी आइए, पधरावनी करते हैं, आरती करते हैं। कितना भाव है सुंदर साथ में। बस नजर अपनी अपनी है, चाहे इंसान बना के देखो चाहे खुदा बना के देखो। इसीलिए कौन राज्य महाराज, मतलब राज्य महाराज किसको कितना समझ दे करके कार्य कर रहे हैं, ये हमारा मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपनी रक्षा खुद करें कि हम अपने भाव को, तारतम का जो मार्ग है उसमें से परमधाम अपने आप जुड़ने की कोशिश करें। यत्र तत्र देखने की जरूरत नहीं। ये वर्णना हकार समय, ये बरकता हकार समय, ये ताकत हक के अरस में है। कौन सी ताकत? निस्बत मेहर जोश हुकुम इसक इलम बेसक। तो दिल अरस कया मोमिना। तो अच्छा, एक सुंदर आत्मा को तो आप ब्रह्मात्मा में ले सकते हैं, इंद्रावती आत्मा को ले सकते हैं, बस उसी में हम केंद्रीभूत। अब उसके बाद अपना अपना कहाँ का देख सकते हैं। अपने गुरु तक देखे तो बहुत बढ़िया है, देखे तो कल्याण भी हो गया। इसलिए राज्य ही कर रहे हैं। तो दिल अरस कया मोमिना, तो वर्ण होए वाह दत्त का, जो यूं दिल होए रोशन। सुंदर साथ जी। इसीलिए 19 नंबर चौपाई में कहा, बारी का बातें अरस की,
बारी के बातें आरसी की क्या हो सकता है? मिश्री का आकार देखने से बारी की मिठास नहीं आता है। मिश्री का हाथ में रखने से बारी की स्वाद नहीं आता है। मिश्री को ओट में लगाने से बारी की स्वाद नहीं आता है। मिश्री को खाना पड़ता है, चाटना पड़ता है। ऐसे 25वां परम धाम तारतम बानी प्राण प्यारी की जय बोलने से स्वाद नहीं आता है। जो कही बात को जीवन में अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहनी कही रात में आई रहनी का दिन, उसका लक्षण को पीना पड़ेगा, जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु महाराज ने करके दिखाए, प्राणा जी ने करके दिखाए, गुरु जी मंगलदास जी ने सिंहासन के राजी महाराज के चौराहा में ले आकर के सुंदर साथ को परिचय दिया कि देखो वाणी में कई बात को इस तरह से सेवा के द्वारा करो, क्या ज्ञान भक्ति सेवा। तो अब सेवा रूपी रस से धनी को पी सकते हैं, भक्ति रूपी रस से आप पी सकते हैं। ये प्रेम का खजाना ऐसा है। इसलिए बारी का बातें अरस की, बारी का बातें अरस की। कहाँ है वो पारस, उसका आंसर बारी की। हम खेल में कैसे आए, उसका आंसर बारी की। आए न गए आदि नाम, बारी की। कहाँ है परम धाम, बारी की। मोमिन दिल अरस गया, आंसर बारी की। आदि सोई हक का, बारी की। आदि सोई हक, गुरु ही हक का है, बारी सी बात। सतगुरु मेरा श्याम जी, आईने से चरे न रहूं, सनमंद मेरा यही सो, और सब बात बारी की। तोड़ता स्वरूप सिंहासन, साक्षात सिंहासन तो तोड़ता है और दूर दूर कहाँ कहाँ का सिंहासन ढूंढने जाता है। और ऐसे बातें बात न अरस की बातें, बारी की बातें अरस की। प्रत्यक्ष सेवा में तो शंका आती है और परोक्ष सेवा में दौड़ दौड़ के लग जाते। बारी की बातें अरस की। घर के बगल वाला जो मंदिर में तो झाड़ू पोछा करता नहीं, मकड़ी का जाल तो गिराता नहीं, तीर्थ में जाकर झाड़ू पकड़ता है। बारी की बातें अरस की। घर के सरू साहब खोल के तो दिखता नहीं है, 12,000 पारा में जाकर उल्टा पुल्टा पड़ता है। बारी की बातें अरस की। गांव के सुंदर साथ को तो पीठ तक झगड़ा करता है और दूर के सुंदर साथ को आरती उतारने को तैयार हो जाता है। बारी की बातें अरस की। अपने हृदय के राज्य को तो जो पाए तो वो खिलाता है। हृदय के राज्य को तो च्यव खिलाता है। हृदय के राज्य को लहसुन प्याज खिलाता है। हृदय के राज्य को पता नहीं क्या क्या खिलाता है और तीर्थ में जाकर के साष्टांग करता है। बारी की बातें अरस की। तो फिर टेंशन मत लेना। हम किसी को निंदा भी नहीं कर, हम किसी को कुछ भी नहीं कर। जो मोमिनों ने जो चला है उसी की बात। गुरु जी मंगलदास जी ने जो रास्ता बताया तो उसी से बोल। बारी की बातें अरस की। घर में परिवार बैठ करके तो सेवा पूजा करके मूल मिलावा करके पाठ नहीं करते हैं। गांव के भजन मंडली का मूल मिलावा में तो जाते नहीं और सूरत करा के मूल्य मिला चिल्ला चिल्ला करके परम धाम को ध्यान लगाते। परम धाम में तो तभी जाएंगे जब गांव का हो, शहर का हो। गांव का संडे में जाए, गांव का सैटरडे अष्टमी चतुर्दशी कहाँ है, ढूंढ गए कब ढूंढे। हाँ कहीं नहीं तो घर में शुरू करो। एक माता जी 55 साल हो गए, अकेले सत्संग करती है उड़ीसा में। उनके प्रताप से आसपास के 7-8 घर जागनी हो गई, अभी तक कर रही है। बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, लेकिन सत्संग उसकी जा रही है। जब तक पैर चला, इधर चला तो तीर्थ वर्त की। लेकिन ऐसा नहीं कि तीर्थ जाने को छूट गया करके
उदासीन नहीं। अंतिम में गुरुजी मंगलदास जी की गाती है, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाते। माता जी सत्संग में प्रेमी जनों को, जन तो है नहीं, मैं कौन हूँ, मैं नहीं करके बोलते। वाह माता जी, बात तो यही है। अकेले भी सत्संग करते ना, वाणी का उच्चारण करते हैं, अपने अपने परिस्थिति को देखते हुए तुलना करना। जो हम कहते हैं वहाँ वो नहीं भी हो सकता, लेकिन किसी ढंग से तो हो सकता है, ढंग अलग हो सकता है। जो विद्यार्थी 40 जने हैं यहाँ पर, उसको तो देखता नहीं, उसको उसकी पढ़ाई को तो ध्यान नहीं देता है, और कहाँ कहाँ विद्यार्थी ढूंढने जाता है। बारीक की बात है आवश्यक। जो क्लास दिया है पढ़ने के लिए, सुबह 4:30 बजे क्लास करने को बोला है, तो 4:30 बजे क्लास कर पाए कि नहीं पढ़ रहा है, बारी की बात है आवश्यक। धनी ने क्या सेवा दे रखी है, वो सेवा में पूरी तरह लगे कि नहीं लगे, अलग अलग धनी ने सेवा दे रखी है। सभी अंग से, एक ही अंग से सब धनी का स्वरूप नहीं होता है। किसी को ध्यान दे, किसी को चेतावनी दे, किसी को सेवा दे, कुछ भी कुछ। बारी की बात है आवश्यक। लेकिन नहीं हो पाया करके टेंशन मत लेना। क्यों? सो जाने अरस के तना, सो जाने अरस के तना, धाम के तन हो, रस के वाले हो तो समझेंगे। जीवत लेसी सो सुखा। वाह, इसी शरीर में आनंद लेती है परमात्मा। जीवत लेसी, मरने के बाद नहीं बोले। यहाँ मरता कौन है भाई, ये मृत्यु को तो बात ही नहीं है। मैंने बोला ना, परम नाम परात्म उठने के बाद भी राजीगर नाक वही है, कान वही है, और यहाँ तारतम बानी द्वारा वही गिनती कर रहे हैं। क्या नाक? अरे नाक तो एक ही है, क्या गिनती करना है? श्रृंगार गिनती करो ना, परम धाम के थंब गिनती करो। इसलिए बोलो 28 स्तंभ में कितने थंबा होते हैं? 20 बोलो ना। 28 स्तंभ के चौक में कितने पिलर है? 20। अरे 28 स्तंभ के चौक में कितने होते हैं? 28। तो मैंने कितना बोला? 20। तो परम धाम का पिलर है, कभी कम होता है, कभी इधर कभी उधर, 20 पहुंच जाए। वाह वाह वाह, बहुत चालाक हो गया। बारीक बातें अरस की, सो जाने अरस की तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस्करण। माय गॉड, कंडीशन खतरा रख दिया। जीवत लेसी सो सुख, बैठे बैठे परम धाम को इसी अंतस्करण से परम धाम का आनंद लेगी। देखे तो लालदास जी महाराज को, देखे थे उन मोमिनों को, परम धाम में कैसे लगे थे? हाँ, कैसे लगे हो? जिनका टूटे अंतस्करण संसार से, ऊपर से लगाना पड़ेगा, जिनका अंतस्करण संसार से पूरी तरह टूट गया है। देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों जाके सब फोक। ये सारा शरीर संसार व्यवहार ये सब का सब फोक है, झूठा है, सपना है करके जिसको लग गया वो वही हृदय परम धाम का आनंद ले सकता है। एक ही अंतस्करण दो तरफ जंपिंग नहीं कर सकता है। इसीलिए अब एक ही साथ टूटेगा नहीं, धीरे 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 धीरे, जितना जितना राज्य प्रति अनुराग, संसार से बैराग, अनुराग बैराग होते होते अंत घड़ी। कब अंत? 80 साल के बाद नहीं, 22 साल में भी अंत हो सकता है। गुरुजी मंगलदास जी को 12 ही साल में अंत हो गया। संसार से हृदय टूट गया, अंतर टूट गया, तो परम धाम का रास्ता ले लिया। सदगुरु महाराज को 17 साल में पूरी तरह टूट कर लग गया। प्राणा जी महाराज को 12 ही साल में जैसे सदगुरु के पास पहुंचे तो टूट गया। लालदास जी महाराज को बाद में टूटा, केशवदास को सुनते ही टूट गया। और हमारा सोचना पड़ेगा टूटा कि नहीं। मौसम बदलते ही बदल जाता है।
महाराज यसो ठ्याक्कै त्यो छोड्नु पनि त भएन। कसले भने ठ्याक्कै छोड्नु भने? अलिअलि गर्दै छोड्नु भने ए हुन्छ अलिअलि गर्दै छोड्छ। अब त छोड्यो होला हौ, 15 वर्ष त भयो मान्छेले भनेर गएको त रिटायर भएर फेरि स्कुल पो जोइन गरेछ ट्युसन पो लिँदो रहेछ। अब त आर्मी भयो टुटेर ल्याएर त फेरि कता स्कुलतिर पो जोइन गरे। होइन हौ होइन महाराज, अब के गर्नु, अलि त यसो आदत छ काम गर्ने, अनि अब गर्ने भयो। काम गर्ने आदत छ भने सेवा काम गर नि त, परमधामको काम गर न। काम करने की आदत बहुत अच्छी है तो काम को अब सेवा अर्थ में लगाओ, स्वार्थ से ऊपर उठो इस तरह से। महाराज अगर हम लोग पैसा नहीं कमाए तो फिर आप किसको मांगोगे? इसलिए आपको देने के लिए बहुत बढ़िया, हाँ, तब तो लो फटाफट। हाँ। महाराज पता नहीं ये मन क्या क्या बहाना बना करके ना उसमें उसको रस आता है। वहां पर उसकी जगह में अपने हृदय को ही पूछना पड़ेगा, जो भी कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं, किस दर्जा से, किस गहराई से कर रहे हैं। क्योंकि परातम श्रीराज जी महाराज के हृदय में संसार का रंग रूप कितना है, क्या है, वो ज्ञान के अग्नि से जला करके हृदय को पवित्र करें। जीवत लेसी सुख, जो सुख जिनका टूटे अंतस्करण। अब जो जहाँ जहाँ आए वहीं से, अब 12-15 वर्ष में ये चौपाई आ गया, हृदय में गया, तो फिर संसार पूरी तरह टूटा दो। अगर शादी के बाद टूट रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर उसी हिसाब से टूटाओ। कर्तव्य पालन करते 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 जाओ। फिर 2-4 बच्चे हो गए तो उसे नौकरी लग गया, तो फिर उसी हिसाब से टूटाओ। प्रचार में लगी गया तो फिर उसी हिसाब से टूटाओ। प्राण जी बोलते हैं तुम दूसरों को बताते रहोगे कि खुद भी जागोगे, बोले फिर उसी हिसाब से टूटाओ। हर तरीका, हर अवस्था के लिए चौपाई है, बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते कौन चौपाई मेरे लिए कहाँ बोल रहे हैं। क्योंकि अंतिम श्वास में परात्मा में उठना है। तो अंतिम श्वास कब है पता नहीं है, इसलिए फिर भी कुछ न कुछ समय बचा हुआ है, उस हिसाब से हम धनी की तरफ लगे रहें। प्यारे सुंदर साथ जी आगे भाव से बहते हैं इंद्रावती आत्मा 20 नंबर चौपाई में। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वास करो तिन पर तुम सो निसवत अरसतन। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, तहीं से जब बिछाए देऊं जुदे करो जिन दम। रुआ छाती न से कोमल, तिन से पाऊं कोमल, इत सुख देऊ मां सुख को सुख, यूं ले ने चल। सुंदर सा मैंने 3 चौपाई कंटिन्यू पाठ किया। क्यों? क्योंकि तीनों चौपाई में छाती शब्द आया है। इसका क्या रहस्य होगा, उसको खोलने के लिए हमने 3 चौपाई कंटिन्यू पढ़ाया। विषय का 22 में है कि देखो, छाती मेरी कोमल, एक मेरी छाती दिल की कोमल, रूहा छाती इनसे कोमल। देखिए तो वाह, अब प्राणा जी कहाँ बैठ करके ये छाती और कोमलता के दर्शन कर रहे हैं। अब हम हमारी बुद्धि वहां कैसे पहुंचे? राजी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं पहुंच पाते। ये भाव की दशा। मैं उदाहरण देता हूँ। ऐसी जगह में सुंदर साथ मंगल धाम दर्शन करने जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, चलो मंगल धाम घूम के आते हैं। अब मंगल नाम तो जुड़ गया है और मंगल धाम मानना चाहिए करके आते हैं लोग। क्या मानना चाहिए? मंगल धाम इतना बड़ा हॉल विथआउट पिलर, उसका इंजीनियरिंग कला, अब ये सबको मानना चाहिए, बस मंगल धाम ना चाहिए। अब जो गुरु जी मंगलदास जी के साथ रहे हैं और गुरु जी मंगलदास जी की सत्संग किए हैं, वो भी बोलेंगे मंगल शब्द उनके हृदय में भी है। और जिन्होंने गुरु जी मंगल के हृदय में अपने धाम बना लिया, उसके हृदय में मंगल है। अब बताइए, कुछ फैसला तो होगा, कुछ दूरी तो होगी। कंस्ट्रक्शन मंगल धाम मानना चाहिए,
मंगल तो जोड़ गया, लेकिन इंजीनियर का दिमाग मानना चाहिए, वो तो उधर गया ना, ट्रैक ही अलग हो गया ना। इसी तरह हम राज्य को मानना चाहिए, किस अर्थ में? मेरा काम बन गया इसीलिए। राज्य का मेहर को मानना चाहिए, क्यों? मेरा काम हो गया इसीलिए। तो बहुत कुछ है सुंदर साथी। इसके ही अंदर अंदर जैसे जाएंगे तो ऐसा लगता है कि अब ये दिमाग फटने वाला है। इसलिए छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वास करो तिन पर तुम सो निस्वतर सतन। अब प्यारे सुंदर सा से इसका एक ही उपाय है चौपाई का। पहला तो चौपाई आप दिन में 1,108 माला जपते थे आप। 1,108 काम 108, अच्छा 108 तो जपते हैं, कोई बात कहाँ महाराज 108, 28 तो मुश्किल है, चलो 28 ठीक। तो ये चौपाई को 28 बार ही पढ़ो, 108 बार पढ़ो। तारतम का समझ लेकर के रास प्रकाश ऋतु कलश का मेहनत, उमरकोट से जामनगर तक का 14 वर्ष का तपस्या को दिल में रखो और पढ़ो। दीपबंदर से चलते चलते पन्ना तक का पढ़ो, सब हृदय में रखो। गुरुजी मंगलदास जी का अगर बनता है तो राम रतन दास महाराज अपने जमाने में कौन परमहंसों को आपको याद है, उनके तपस्या को सुनो, उनसे आत्मसात करो। उसके बाद चौपाई यही पढ़ते रहो, लेकिन समझो वहाँ चौपाई यही पढ़ते रहो। और प्राणनाथ जी महाप्रभु के 18 वाणी को फिर देखो और फिर पढ़ो। चौपाई यही पढ़ना है आपको। ये चौपाई पढ़ने में यह मतलब है कितने बार, ये सब मैंने जो उदाहरण कहाँ से शुरू करके पढ़ना चौपाई बोला ना, समझ के गहराई वहाँ रखना। फल हम आम तो खाते हैं, लेकिन जड़ में क्या है, पेड़ कितना हाइट में है, जड़ कितनी गहराई में गया है, वहां से उठाओ। ये यहाँ खेल में आने की बात उसके आधार पर भी राज्य के रूहों, राज्य के दिल में जाइए, पर आत्मा के दिल में, राज्य के दिल। चौपाई वही पढ़ते रहिए तो आपको 6 महीना लगेगा चौपाई पढ़ने में। 6 महीने तक आप यही चौपाई पढ़ते रहोगे। तो अब इसका अर्थ आने लगेगा। आपके हृदय का अंग बनेगा चौपाई, ये भाव का अंग बनेगा आपका हृदय। हृदय का अंग यानी चौपाई ही आपका हृदय बनेगा। तब समझ में आएगा छाती मेरी कोमल। अब क्या अर्थ करना है? 3 बार छाती शब्द है। एक तो जीव की छाती, एक तो सुरता की छाती, एक तो परात्म की छाती। और छाती बोलने से, छाती के अंदर क्या है? दिल है। जीव का दिल वेदों में क्या व्याख्या किया है? सुरता का दिल, उसके आधार पर सुरता का दिल पकड़ रहा है तो परात्म का, सुरता पकड़ने वालों को व्यक्ति को परात्म चिंतन है, और परात्म पकड़ने वालों को श्यामा जी का दिल है, और श्यामा जी का पकड़ने वाला राज्य का दिल है। वो तो पकड़ ही लेगा, लेकिन पहला शास्त्रों द्वारा जो जीव का दिल पकड़ना मुश्किल है। अगर जीव का दिल पकड़ लिया, और जीव का दिल पकड़ने वाला व्यक्ति का आचरण कैसा होता है पता है? वो शास्त्रों में देखिए, परमहंसों के, कृष्ण भक्तों को देखिए, शास्त्रों द्वारा पकड़ा हुआ दिल है। और वो दिल को ले जा करके ब्रज के आत्माओं का दिल कैसा है, ब्रज गोपियों का दिल, शास्त्रों में देखिए तो वहां पर श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं, ये दिल। उसके बाद उस दिल के कारण संसार को ठुकरा करके पहुंचे हुए हैं रास मंडल में, और रास का दिल विचार करिए, और परमधाम, उसके आधार पर परमधाम का दिल थोड़ा सा अगर लग गया कुछ, तो फिर अगर फिर भी पकड़ नहीं पा रहे, सदगुरु का दिल पकड़ो फिर जल्दी जल्दी।
पूरा वित्त का एक एक पात्रों का दिल को पकड़े। प्राणनाथ जी का दिल पकड़ते हैं आप, प्राणनाथ जी के दिल पकड़ेंगे तो प्राणनाथ जी के सदगुरु के प्रति के भाव पकड़ लीजिए। प्राणनाथ जी के हृदय में, इंद्रावती के हृदय में सदगुरु के प्रति के भाव पकड़ लीजिए। सदगुरु और प्राणनाथ जी के आपस का हृदय को पकड़ लीजिए। सदगुरु कहते हैं तुम आए सब आए, दुख गए सब दूर। तो फिर गुरु शिष्य का दिल पकड़ लीजिए। संसार में गुरु दिखाई नहीं है, दिल क्या पकड़ोगे? तो फिर तब जा करके कुछ कुछ वाइब्रेशन होने लगेगा। ये सब भाव दशा की यात्रा है। ये बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल की यात्रा है। ऐसे ही निकल नहीं निकलता है। छाती मेरी कोमल, बोलना तो कितना आसान है। छाती में तो सब कुछ है, और इसीलिए तो उस दिल का नाम मेहर का सागर है। सरबरस सागर क्या है? मेहर का सागर है। तो सदगुरु के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर, राज जी के अंदर का मेहर का सागर था। मेरे अंदर मेहर का सागर का मैं कितने जाने के ऊपर मेहर कर रहा हूं। मैं मेहर की दृष्टि से देख रहा है कि नहीं देख रहा हूं। जिस दिन हम अपने अंदर मेहर का सागर जब दर्शन करते हैं, उसका उस सागर लहर कुछ निकला बाहर। उस मेहर का लहर अनुभव किए। वो उस तरह से सुंदर साथ जी, ये मेहर का दर्शन अकेला करना है। छाती मेरी कोमल, तो अपने कोमल नरमाई दयापूर्ण अपने हृदय का दर्शन हुआ। तो बोलेगा नहीं, बाहर कुछ उसका फुर्सत ही नहीं। बस इतना ही देखता है कि जब मेरे छाती कोमल करूं तो इससे भी कोमल तो धनी का चरण है। इससे भी कोमलता धनी का चरण है। अब वो चरण मेरे हृदय में आ रहा है, तो धनी का, मेरे हृदय से, मेरे कोमल हृदय से भी धनी का चरण और कोमल है। तो मैं धनी का चरण हृदय में बुला रहा हूं, तो मेरे हृदय तो कड़क हो गया ना। मेरे हृदय तो कड़क हो गया। अब कड़क चरण, कड़क हृदय में धनी का चरण, तो धनी का और दर्द होगा। इसलिए क्या किया जाए, और कोमल कैसे करूं, और कोमल कैसे करूं। जितना अपने को कोमल कर रहे हैं, धनी का चरण और कोमल दे, और कोमल दिखाई दे, और नरम, और प्रेम से भरा हुआ। तुम एक साथ करो खेले में, जी करो 10 बेर। स्टेप 1 आए, स्टेप 10, वो तो 10 कदम आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं अपात्र, मैं इस धनी को, मेरे छाती कितना कठोर है, मैं सुंदर साथ के प्रति कितना प्रेम कर रहा हूँ। सुंदर साथ मेरे लिए कीमत क्या है, उसका मेरुदंड है, उसका मापदंड है। मैं धार्मिक के प्रति कितना समझाऊं, मैं धार्मिक के प्रति मेरा कितनी नरम आई है, सुंदर साथ के प्रति कितना नरम है, राज्य की सेवा पूजा में कितनी नरम आई है। धनी तो वो देख के आएंगे ना। आग्रह कर रहे हैं, बास करो तीन पर। हे धनी, आप भले ही मेरा ऐसा कड़क छाती हो, मैं तो मेरे तरफ से कोमल तो बोल रहा हूँ धनी, लेकिन आपके चरण को याद करना और कोमल है। तो मैं अपने आप को हरदम, हर घड़ी, हर घड़ी, हर पल मैं अपने आप को सख्त कठोर वाला ही पाता हूँ। क्या करूं? यही है कोमल। ये सख्त हृदय अपना देखना ही कोमलता का प्रतीक है। लेकिन वो भेद नहीं खोलना चाहिए, अपनी बुद्धि को वो भेद नहीं देना चाहिए। फिर अहंकार आ जाता है, वो आर्टिफिशियल बन जाता है। इसलिए तारतम्य वाणी होश में रख करके, तारतम्य वाणी को प्रकाश में रख करके, प्रकाश के रूप में, जैसे कि हेलोजन, जैसे सूर्य आपको देख रहा है, इसी तरह तारतम्य वाणी मेरे को देख रही है और मेरा हरदम सचेत कर रही है कि मैं अपने कहीं, मेरा हृदय और कड़क है, ये मेरा कोई अहंकार का प्रतीक नहीं। मैं सही में बोल रहा हूँ कि धनी का चरण और कोमल है। जब धनी का चरण ही इतना कोमल है, तो धनी का हृदय कितना कोमल होगा। ओहो धनी, ऐसे आपके हृदय में मेरा वास, और आप ऐसे मेहरबान, कृपावान, सब खजाना लेकर के मेरे हृदय में विराजमान। आप बोलते हैं, आप पहले शास्त्र में बोल दिया
कि मोमिन का दिल ही मेरा घर है। तो मैं जैसे मुझे पता चला कि तब से मैंने अपने हृदय को झांका, हृदय को देखा, मैंने बहुत ही कठोर हृदय पाया। मैं कैसे आपको आसन बनाऊं, वास करोति न पर, फिर भी मैं अपात्र होते हुए भी आपको आह्वान कर रहा हूँ धनी कि आप आकर के बैठेंगे तो मेरा, आपके अगर दया करेंगे ना, मेहर करेंगे ना, फिर तो मेरा कड़क हृदय जो है ना अपने आप नरम हो जाएगा। राजी महाराज बस आने की कष्ट करिए, मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। आखिर आपने तो कहा रूहों से मेरा संबंध है, तो मुझे संबंध भी तो मेरा पक्का हो गया। मेरा इलम, मेरा समझ बोल रहा है, तो आपसे मेरा संबंध है, तो गुहार किससे करूं? आपसे मेरा संबंध है, तो फिर अब मुझे ये बताइए धामधनी, मैं किसको आह्वान करूं, किसे संबंध लगाऊं जो मेरे हृदय में बैठा हूं? क्योंकि आपको इलम कह रहा है एक आपसे ही मेरा संबंध है। इसलिए तुमसो निशबत अरसतन, मेरा अरस के तन में संबंध आपसे है, और मेरा वास्तविक अरस खजाना तो वही है। ये तो खेल तो मैं देखने आया, सूरता ग्रुप में देख रही हूँ, और सूरता ग्रुप में देख रही, ये भी पता चला आपने ही दूसरे रास्ता से आकर के फिर मुझे बता दिए, तारतम के रास्ता से आपने आकर बता दिए कि हे आत्मा तेरा असली घर ही है। हमको तो वो भी पता नहीं था ना। इसलिए सूरता के रूप में आए, स्वरूप में भी भेष बदल के आए धनी साक्षात, आप ही तो आए सदगुरु रूप में। अब मैं किससे जाके गुहार करूं? इसीलिए सनमंद मेरा वाइसों, वास करोति न पर, तुमसो निशबत अरसतन, मेरी छाती दिल की कोमल। और फिर आ गया कि देखते देखते सिंद्रावती आपने देख रही है, मेरे सूरता के दिल है, मेरी छाती दिल की कोमल। हे राजी महाराज, चलो ये सूरता का दिल तो जीव के साथ बहुत कड़क हो गया, जीव कड़क, इसलिए सूरता ने वही राम, लेकिन आपके इलम ने सूरता का परात्म स्वरूप मूल मिला में देखा। चलो वो तो नरम है ना, उसमें आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि आप जहाँ बैठ करके रिमोट चलाओगे ना, मेरा करना वही होता है। तो आप मेरे छाती दिल की कोमल, आप परात्म वाला दिल में आप विराजमान हो जाइए। तीन पर राखूं नरम कदम, मैं वो परात्मा के उस कोमल दिल में मैं आपके चरण को रखने का प्रयास करती हूँ। रखे तो है ही, मैं अनुभव करने की कोशिश करता हूँ। इतनी से जब बिछाए दूँ, वहीं पर मेरा हृदय सारा बिस्तारा, धैर्य, शील, संतोष जो भी है, मैं उसी में दर्शन करता हूँ। जुदे करो जिन दम, अब तो आप मुझे एक सेकंड भी दूर नहीं करोगे ना। इसीलिए कंक्लूजन करते, रूहां छाती इनसे कोमल। राजी महाराज, मैंने मेरा जीव को छाती को देखा, फिर सुरता को छाती को देखा, फिर उसका मूल परात्मक छाती को देखा, फिर आपके इलम ने इतना दिया कि मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं जो सोचा था परात्म का दिल तो जो है बहुत नरम है, लेकिन वहां जाकर देखा तो परात्म के दिल में तो अक्षर का ज्ञान भी नहीं है, परात्म के दिल में तो खेल का कोई ज्ञान ही नहीं, परात्म के दिल में तो आपका पादशय और आपका ईशक का भी पता नहीं। आप परात्म दिल में आप नहीं बैठोगे, मुझे पता है। परात्म में आप रिमोट चलाओगे, लेकिन वहां बैठना तो आप बैठ ही लोगे, लेकिन आपने कहाँ बैठने के लिए कोशिश की। इसीलिए भेष बदल के आए धनी साक्षात, इसलिए स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूहा देखने न खोल नूर जमाल, फिर आओ तो मैं हृदय किया कि नहीं तेरा कौल फैला। आप जो है मूल मिलाव से नूरी तन लेकर के आप मेरे हृदय में नहीं आओगे, मुझे यहाँ भी चाहिए, मुझे यहाँ भी चाहिए। इसीलिए आओ जी भा लमहरे घेराओ जी, कल कलीने कौछु तमने, आओ जो आणे छिणे, मुझे तो यही चाहिए। आप यहीं से जल्दी आ जाओगे, आप सदगुरु ग्रुप में आए हो, विराजमान हो जाओ। इसलिए रूहां छाती इन से कोमल,
परात्म के छाती से भी कोमल हृदय तो मुझे यहीं सुरता में मिल गया। कैसे? ये सुरता को पता चला, सदगुरु से पता चला कि ऐसे खेल दिखाने के लिए धनी हमको खेल देखाओ न कहा मत पहले पधारे श्री राज। ओहो राजी महाराज, आपका हृदय कितना कोमल, इस हृदय से पता चला। इसीलिए रूहा छाती इनसे कोमल, परात्म से भी ये रूहा की सुरता के छाती तो और कमल, तिनसे पाँव कोमल। अब इससे भी कोमल तो आपका चरण मिल गया, तो आपका चरण और कमल और कोमल। यहाँ खेल में हम भूले और आप आकर के जगाए, दिनों रात जगा रहे। आपके चरण के कमलता की मैं कहाँ बात करूं, चरण में इतना कोमल है तो आपके हृदय की बात ही क्या करूं। इसलिए इत सुख देव माँ सुख को। अब मैं यही पंचभौतिक देह के अंदर, समझ रूपी हृदय के अंदर जो है, मैं आपकी माँ सुख को सुख देता हूँ। सुख यूं लेऊं ने चल, सुख यूं लेऊं, मैं देऊं भी और लेऊं भी। आप इसी शरीर में आइए और मैं यहीं से देता हूँ, यहीं से लेता हूँ। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, अब आप, इसीलिए मैंने बोला सभी चौपाइयों को, सभी प्रसंगों को आप देखिए परमधाम से। तारतम का जो समस्या आप कितना घूम सकते हैं, और एक जगह एकांत में बैठ करके चौपाई लेकर के, इसको मैंने बोला उमरकोट से जामनगर तक की यात्रा में यही चौपाई बोलते रहो, और जामनगर से लेकर के पन्ना तक की यात्रा में यही बोलते रहो, उमरकोट से कालिम्पोंग तक की, मेलबोटे से कालिम्पोंग तक की गुरु जी की यात्रा में यही बोलते रहो। जो मोमिन, जो ब्रह्मात्माओं के हृदय से आपके आस्था है, उसी से जोड़िए, और उसी प्रसंग में आपको उनको प्रत्यक्ष स्पर्श किए हो तो फिर वही, और या जिसके प्रत्यक्ष स्पर्श हो रहा है वहीं से शुरू करो। लेकिन करना बनाना हृदय जो है कोमल सबको है, लेकिन बात वही है, मेरे पास हाथी का दांत है, मेरे पास हाथी का दांत है, मेरे पास तारतम बानी है करके बोलने से नहीं होगा। दांत के पीछे हाथी भी चाहिए, तारतम बानी के पीछे सदगुरु स्वरूप में खड़ा किया हुआ एक व्यक्तित्व चाहिए जो हाथी का जैसा काम करे, तब जाकर के सारा अनुभव होता है। खाली हाथी का दांत लेके घूमने से कुछ नहीं होता है। रूहा छाती इनसे कोमल, तिनसे पाँव कोमल, इन सुख देओ, इत सुख देओ माँ सुख को। इता सुख देओ माँ सुख को। सदगुरु महाराज को पा करके प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि मैं सदगुरु का काम करना है। प्राणनाथ जी को पा करके लालदास जी महाराज कहते हैं इत सुख देव माँ सुख को। और छत्रसाल महाराज कहते हैं आप तो सारा खजाना लेकर के मेरे पास पहुंच गए, इतना दूर से पधारे, इत सुख देव माँ सुख को। सारा तन मन धन आप पा दियो। जो देने को अगर आ गए अंकुर तो सुख लेओ ने, तो उसको लेने का अधिकार भी है। इसीलिए न चाहूँ मैं गुजरेगी, न चाहूँ खुद आप, ईश्वर का दीजिए मोय अपन। आप जो मुझे खिताब दे आप वापस करो, मुझे प्रेम दे दो। तो देना क्या है, लेना क्या है, इन चीज को जाग करके हम चौपाई दो रहे हैं। इता सुख देऊं माँ सुख को, सुख यूं लेऊं ने चल, सुख यूं लेऊं ने चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।